आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन से सेकंड क्लास करेंगे। इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, जिससे एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वह किस तरह से पूछे जाते हैं उसे सोल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी। कोई भी संख्या का दोस्तों आपको मीन प्रपोर्शन यानी मध्य समानुपाती, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं मध्य समानुपाती। तो जब भी आपको मध्य समानुपाती निकालना हो तो जो भी वैल्यू आपको दिया रहे उसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। जो भी संख्या आपको दिया रहे उसको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख देना है, तो आपका निकल जाएगा मध्य समानुपाती, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, तृतीयानुपाती। थर्ड प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? तृतीयानुपाती कहते हैं। तो जिस भी वैल्यू का आपको दोस्तों तृतीयानुपाती निकालना हो, ठीक है, जो भी वैल्यू आपको दिया रहेगा उसका अगर तृतीयानुपाती निकालना हो, जैसे यहाँ पर करा है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी का दोस्तों आपको तृतीयानुपाती बताना है। तो जिस भी वैल्यू का आपको तृतीयानुपाती बताना हो उसमें आपको क्या करना है, प्रथम वैल्यू और दूसरा वैल्यू, दो वैल्यू रहेगा तो दूसरा वैल्यू का कर देना है स्क्वायर बटा ए, ठीक है। मैंने बोला दो जो वैल्यू आपको दिया रहेगा दूसरा वैल्यू का कर देना है स्क्वायर बटा ए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ए एंड बी, तो यहाँ पर आपको करना है बी स्क्वायर बटा ए। आपको दोस्तों थर्ड प्रपोर्शन यानी तृतीयानुपाती निकल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के आते हैं और उसे सोल्व करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्या है दोस्तों 4 और 16, इसका बताना है मध्यानुपाती। अभी दोस्तों आप लोगों ने मध्यानुपाती निकालने के लिए सीखे हैं, जो भी वैल्यू दिया रहता है उसे रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है दोस्तों आपको रूट अंडर 4 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है और 16 का क्या होता है? 4 होता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8, ठीक है। 4 और 16 का जो मध्यानुपाती होगा वह क्या होगा? 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कह रहा है 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा? 8 और 18 है, ठीक है, इसका मध्यानुपाती आपको निकालना है। तो आपको जो भी वैल्यू दिया रहे उसे रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है दोस्तों रूट अंडर 8 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। 8 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसे रूट अंडर 4 मल्टीप्लाई 9 को रहने दीजिए, अब मल्टीप्लाई फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 का वर्गमूल होता है दोस्तों 2, मल्टीप्लाई कर देना आपको 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, मल्टीप्लाई फिर दोस्तों 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 2 से कीजिएगा तो 6 और 6 को फिर 2 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12, ठीक है। 8 और 18 का जो मध्यानुपाती होगा क्या होगा? 12 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 62.5 तथा 0.9 का मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, दो संख्या है, पहला है 62.5, दूसरा है 0.9। इसका दोस्तों आपको मध्यानुपाती बताना है, ठीक है। तो जो भी संख्या दिया रहा था उसे हम लोग रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। आपको यहाँ पर सीधा रूट अंडर करना है 62.5 मल्टीप्लाई 0.9, ठीक है। तो 62.5 को दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। 625 बट्टा में आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 में पॉइंट हटाइएगा तो आपका हो जाएगा 9 बट्टा हो जाएगा 10, ठीक है। 625 का रूल होता है 25 और 9 का हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और बट्टा में आपका हो जाएगा दोस्तों 10। 25 को दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25 या 75 बटा 10, यानी आपका हो जाएगा 7.5, ठीक है। 62.5 तथा 0.9 का जो मध्यानुपाती होगा क्या होगा? 7.5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कह रहा है 0.05 तथा 0.45 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको सीधा करना है रूट अंडर 0.05 मल्टीप्लाई 0.45, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 और बटा में आपका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए 45 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25, 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 को 4 से कीजिएगा तो हो जाएगा 20, 2 22, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 225 और ये आपका दोस्तों बट्टा में हो जाएगा 61, ठीक है। यहाँ पर दो संख्याएं रूट के अंदर है तो एक आपका बाहर में आ जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, और ये आपका दोस्तों 225 रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको 225 का निकालना वर्गमूल, ठीक है। तो 225 का वर्गमूल होता है 15, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों 0.15, ठीक है। 0.05 और 0.45 का जो मध्यानुपाती होगा वह क्या होगा? 0.15 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कह रहा है 4 और 6 का तृतीय अनुपातिक क्या होगा। ठीक है, 4 और 6 दो संख्या है, इसका आपको बताना है तृतीय अनुपातिक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तृतीय अनुपातिक के लिए हम लोग करते हैं बी स्क्वायर बटा ए। बी मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर की जगह तो आपका हो जाएगा दोस्तों 6 के 36 और आपका हो जाएगा ए का मतलब 4। ये आपका दोस्तों हो जाएगा 9 चौकी 36। ठीक है, आपका हो जाएगा 9। ठीक है, 4 और 6 का जो तृतीय अनुपाती होगा वह क्या होगा 9 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है 5 और 30 का तृतीय अनुपातिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्या है 5 और 30, इसका आपको बताना है तृतीय अनुपातिक क्या होगा। तो तृतीय अनुपातिक के लिए हम लोग करते हैं बी स्क्वायर बटा ए। तो बी मतलब 30, तो 30 का स्क्वायर की जगह तो आपका हो जाएगा 900। ठीक है, और बटा में आपका हो जाएगा ए मतलब 5। 5 को दोस्तों इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 18 5 90। ठीक है, और ये आपका 1 शून्य आ गया यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 180। ठीक है, 5 और 30 का जो तृतीय अनुपाती होगा वह क्या होगा 180 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कह रहा है 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपाती तथा 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको दो संख्या है, पहला है 12 और 30। ठीक है, इसका बताना है आपको तृतीय अनुपाती। उसके बाद दोस्तों दूसरा है 9 और 25। ठीक है, इसका बताना है आपको मध्यानुपाती। ठीक है, उसके बाद कह रहा है का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके बाद दोस्तों दोनों जो संख्या निकलेगा तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती, इसका अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तृतीय अनुपाती के लिए हम लोग करते हैं बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 900 और बटा में आपको कर देना है 12। ठीक है, 12 से दोस्तों 900 में डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों 12 84। उसके बाद दोस्तों 90 में से आपका 84 जाएगा हो जाएगा 6। ठीक है, और 6 पर ये 0 जाएगा आपका हो जाएगा 60, और 60 को फिर दोस्तों 12 से काटिएगा तो आपको हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 75। 12 और 30 का जो तृतीय अनुपाती होगा वह क्या होगा 75 होगा। उसके बाद दोस्तों आपको 9 और 25 का निकलना है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती के लिए हम लोग करते हैं √9 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5 तिया 15। अब दोस्तों आपको इसका बताना है अनुपात क्या होगा। अनुपात के लिए आपको करना होगा 75:15। ठीक है, तो ये आपका देखिए दोस्तों 15 से काटिएगा तो आपको हो जाएगा 15 का 15, आपका हो जाएगा 15 5 75। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा दोस्तों 5:1। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं चतुर्समानुपाती। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो चतुर्समानुपाती निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, दूसरा पद गुना तीसरा पद बटा पहला पद। ठीक है, चतुर्समानुपाती निकालने के लिए क्या करना है आपको, दूसरा पद गुना तीसरा पद बटा पहला पद। तो आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे ये क्या है, भारी है ये दोस्तों, या कुछ नहीं है, आप लोग इसे पहले पढ़ चुके हैं क्या। चलिए दोस्तों उसे थोड़ा समझते हैं, जिससे आप लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ a अनुपात b, उसके बाद दोस्तों c अनुपात आपको कर देना है x। ठीक है, यह जो हमारा x है यह क्या है, चतुर्समानुपाती है। ठीक है, x आपको निकालना है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग सीखे हैं दोस्तों बाहर का बाहर वाले के साथ मल्टीपल है, अंदर का अंदर वाले के साथ मल्टीपल है। ठीक है, यानी आपको b मल्टीप्लाई करना है c और आपको करना है बाहर का बाहर वाले के साथ यानी a मल्टीप्लाई x। ठीक है, x दोस्तों आपको निकालना है तो आपको हो जाएगा a मल्टीप्लाई x। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा b मल्टीप्लाई c। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, x निकालना है। तो यहाँ पर समझिए x आपको निकालना है तो आपका दोस्तों x बराबर हो जाएगा b मल्टीप्लाई c बटा a। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यह क्या है, सेम ही है, चतुर्समानुपाती यही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका b मल्टीप्लाई c, b मतलब यहाँ पर क्या है दूसरा पद है और c आपका क्या है तीसरा पद है, यानी दूसरा पद गुना तीसरा पद। और यहाँ पर दोस्तों ये आपका क्या है पहला पद है, तो यहाँ पर देखिए पहला पद आपका क्या हो गया बट्टा में हो गया। तो वहीं दोस्तों करा चतुर्समानुपाती, दूसरा पद गुना तीसरा पद बट्टा में करना आपको पहला पद। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कह रहा है 4 7 8 का चतुर्थानुपातिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीन संख्याएं दोस्तों 4 7 और 8, इसका आपको बताना है चतुर्थानुपातिक क्या होगा। ठीक है, हम लोग दोस्तों अभी पढ़े हैं चतुर्समानुपाती के लिए दूसरा पद गुना तीसरा पद बटा पहला पद। ठीक है, चतुर्समानुपाती निकालने के लिए क्या करना आपको, दूसरा पद गुना तीसरा पद। ठीक है, तो दूसरा पद आपका 7 मल्टीप्लाई तीसरा पद आपका 8 बटा में आपको करना है पहला पद। पहला पद आपका 4। ठीक है, तो 4 से इसी काटिएगा तो आपको हो जाएगा 4 दूना 8 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 14। 4 7 8 का जो चतुर्समानुपाती होगा वह क्या होगा 14 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है 18 अनुपात a बराबर a अनुपात 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं अंदर का अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और बाहर का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो a को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका बराबर हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 8। पुनः दोस्तों ये आपका a हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है स्क्वायर। ठीक है, इस साइड जाएगा बराबर की इस साइड तो आपका हो जाएगा रूट। ठीक है, तो ये रूट अंडर हो जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पर देखिए दोस्तों a बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18
और 8 को लिख सकते हैं दोस्तों 4 दूना 8, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ए बराबर आपका हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ये आपका 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12, यानी ए बराबर आपका हो जाएगा 12। ए का जो मान होगा वह क्या होगा 12 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 5:x समानुपाती 20:x हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, बाहर का बाहर वाले के साथ यानी 5 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और अंदर का अंदर वाले के साथ यानी 8 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों 5x हो जाएगा। उसके बाद बराबर आपका हो जाएगा 8 × 20, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका x बराबर हो जाएगा 8 × 20 बटा आपका हो जाएगा 5 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 5 चौके 20, आपका हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है। एक्स का मान क्या होगा दोस्तों आपका 32 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कह रहा है A/B 8:15, दूसरा है दोस्तों आपका B/C 5:8 तथा C/D 4:5 हो तो A/D ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछ रहा है A/D, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इससे पहले पढ़े थे क्या, आपको निकालना है A/B/C/D का वैल्यू, ठीक है। आपको दोस्तों ये चारों वैल्यू निकालना है, और यह दोस्तों कैसे निकालते हैं आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको कर देना है A/D का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा A/B/C/D, यानी आपको वैल्यू को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, ठीक है। बाद दोस्तों A/D का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ये नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पर क्या पूछा है A/D पूछा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे इसे समझिए। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा तरीका से इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है इसे समझिए। आपको यहाँ पर करना है A/D यानी A/D बराबर कर देना है A/B, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों B/C से, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपको C/D से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए B से B खत्म हो जाएगा और C से C खत्म हो जाएगा, आपका क्या बचेगा A/D ही बचेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए A/B का मान क्या है 8/15 है, तो 8/15 देना है, मल्टीप्लाई B/C का मान है दोस्तों 5/8, तो 5/8 देना है, फिर मल्टीप्लाई, और C/D का मान है आपका 4/5, तो 4/5 देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 से 5 खत्म, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 और 2 चौका 8, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों 4:15। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कह रहा है m का 15% बराबर n का 20% हो तो m/n क्या होगा, ठीक है। तब दोस्तों आपको बताना है m/n क्या होगा, ठीक है। इसे कैसे सोल्व करते हैं इसे समझिए। यहाँ पर है m का 15%, मतलब m मल्टीप्लाई कर देना है 15% का 15 बटा कर देना है 100, ठीक है, प्रतिशत का बटा 100, फिर बराबर कर देना है n का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और 20% का 20 बटा कर देना है 100, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 से इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 5 × 15, और ये आपको हो जाएगा 20×5 100, और फिर दोस्तों इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 20×5 100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3m बटा हो जाएगा 20 इक्वल टू आपका हो जाएगा n/5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना है m/n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m बटा में इस साइड दोस्तों यहाँ पर n को भेज दीजिए तो आपको हो जाएगा m/n इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1/5, मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर दोस्तों 3/20 है, तो इससे जाएगा तो आपका पलट जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 20/3। 5 से दोस्तों 20 को काटेगा तो आपका हो जाएगा 5 चौके 20, यानी आपका हो जाएगा दोस्तों 4:3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 675 रुपया को A तथा B में 5:4 में बांटा जाए तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 675 रुपया है टोटल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसे बांटना है A और B में, 2 व्यक्ति है दोस्तों, मान लीजिए A और B, इसमें बांटना है आपको दोस्तों। इसे जो बांटना है वह 5:4 में बांटना है, ठीक है। तो कह रहा है A का हिस्सा ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल रुपया कितना है 675 है, तो 675 लिख देना है। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना, आपको किसका हिस्सा निकालना है A का हिस्सा बताना है कितना होगा। तो जिसका हिस्सा पूछ रहा है उसे ऊपर में लिखेंगे, तो A का हिस्सा आपका हो जाएगा 5:4 है, तो आपका हो जाएगा 5, ठीक है। और बटा में कर देना आपको दोस्तों टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 4 9, ठीक है। अब दोस्तों इसे काटिएगा तो आपका हो जाएगा 9 7 63, ठीक है। और दोस्तों 67 में से आपका 63 जाएगा, हो जाएगा 4, और 4 पर या 5 आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और फिर दोस्तों 9 से काटिएगा तो आपको हो जाएगा 9 5 45, ये दोस्तों 675 आपका 75 बार में कट जाएगा 9 से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 25 25 का 5 हासिल 2,
फिर दोस्तों 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 7 35, ठीक है। 35 से 2 आपका हो जाएगा 37 यानी 375। एक का जो हिस्सा होगा वह कितना होगा 375 रुपया होगा। किसमें 675 रुपया में एक हिस्सा कितना होगा 375 रुपया होगा, ठीक है। उसी तरह अगर दोस्तों बी का हिस्सा का था तो यहाँ पर आपको लिखना होता 675 और बट्टा में आपको लिखना होता 9 और ऊपर में लिखना होता बी का हिस्सा। बी का कितना होता 4 होता तो आपका आ जाता बी का हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। इससे आपको हर हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।